आइए चर्चा करते हैं उदासीनता वक्र रेखा की। ये क्या होती है? इसका मतलब है कि ऐसे अलग अलग विकल्प जिनसे हमें एक जितनी खुशी मिलती है उसे ही उदासीनता वक्र रेखा कहा जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को दो चीज़ों के अलग अलग मेल से, कॉम्बिनेशन से बराबर संतोष मिलता है तो वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही ठीक है। यही फर्क ना पड़ना उदासीनता कहलाता है। उदासीनता वक्र रेखा वो होती है जो उपभोक्ता को समान संतोष देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन को दर्शाती है। इस वक्र पर स्थित हर बिंदु पर उपभोक्ता ना तो अधिक संतुष्ट होता है और ना ही कम। इसलिए वो इन सभी संयोजनों के प्रति क्या रहता है? उदासीन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि क्या कहना चाहता है कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपको चाय और बिस्किट पसंद है। अब आपके पास में दो विकल्प हैं। विकल्प पहला है कि आपको 1 कप चाय मिलेगी, 4 बिस्किट मिलेगा। दूसरा विकल्प है कि आप 2 कप चाय ले लीजिए और 2 बिस्किट ले लीजिए। अगर दोनों से आपको एक जितनी खुशी मिलती है, चाहे फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाए चाहे सेकेंड, तो आप कहेंगे कोई भी दे दो, दोनों मेरे लिए बराबर है। तो यही दोनों विकल्प जो आपके लिए बराबर है, यही उदासीनता की स्थिति पैदा करता है और यही उदासीनता वक्र पर होगा। क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो देखिए, ये नीचे की तरफ झुकी होती हैं। अभी आपने देखा, अगर ज़्यादा चाय मिल रही है तो बिस्किट क्या होगा? कम भी चल जाएगा। 2 कप चाय पे 2 बिस्किट, इसलिए वक्र कहाँ है? ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। एक उदासीनता वक्र दूसरे को नहीं काटता, दोनों पैरेलल स्थिति में रहेंगे, दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, कभी काटेंगे नहीं। वो अभी आपने देख लिया। यानी एक ही चीज़ से कभी ज़्यादा खुशी और कभी कम खुशी मिल रही है, जो कि संभव नहीं है। ऊपर की वक्र ज़्यादा खुशी, जिस वक्र पर चीज़ें ज़्यादा हैं उससे संतोष भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा कि 2 चाय 2 बिस्किट, लेकिन अगर हम 3 चाय 3 बिस्किट कर दें तो स्थिति अलग हो जाएगी। वक्र की जो स्थिति होगी वो ऊपर और नीचे की स्थिति में आ जाएगा। वक्र जो है वो उभरा होता है, यानी गोल होता है। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से एक चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चाय है तो आप फिर क्या करेंगे? थोड़ा बिस्किट छोड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। वक्र कभी अक्ष को नहीं छूती, यानी कि कोई भी सिर्फ चाय या सिर्फ बिस्किट लेकर के खुश नहीं रह सकता, दोनों चाहिए। इसलिए रेखा किसी एक अक्ष को नहीं काटती है और वो इस तरीके से गुजर जाती है। यानी जो उदासीनता वक्र रेखा है, ये दिखाती है कि उपभोक्ता अलग अलग संयोजनों में समान संतोष कैसे प्राप्त कर सकता है और करता है। ये सिद्धांत उपभोक्ता के जो व्यवहार है उसको सरल तरीके से और व्यवहारिक तरीके से समझने में सहायता करता है। ग्राफ में आप इसे देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं, लेकिन एक स्थिति में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर जो उपभोक्ता है उसके लिए, यानी कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिल